Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी को सेलेक्ट करने के पीछे कुछ रीजंस है जो हम उसके बिजनेस और उसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स के अंदर समझेंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है हमारी बाकी सारी वीडियोस से। आप इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी लर्निंग मिलने वाली है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम सीधे चलते हैं Screener.in की वेबसाइट के ऊपर, बाकी सारी चीज़ों को हम एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हम Screener.in की वेबसाइट पे यहाँ आ गए हैं। सबसे पहले इसके हम बिजनेस को समझ लेते हैं। बिजनेस को समझने के लिए मैं यहाँ की पॉइंट्स में रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो इनका बिजनेस है वो रिन्यूएबल बिजनेस है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के और इसको बनाने और बेचने के बिजनेस में ये लोग हैं। रिन्यूएबल में इनका सोलर आता है, इनका विंड आता है, इनका कुछ हाइब्रिड भी इनका प्रोजेक्ट चलते हैं, जिससे कि इनका जो रेवेन्यू और जो नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। ये थर्मल जैसे कि एनटीपीसी कंपनी है उसमें उस सेगमेंट में नहीं आते हैं, इसकी ये प्योरली रिन्यूएबल बिजनेस में है। सोलर और विंड बिजनेस के अंदर ये लोग हैं। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो मार्केट कैप ये कंपनी रखती है 3,35,000 करोड़ का ये मार्केट कैप रखती है। और इसका जो स्टॉक पी है 773 का इसका स्टॉक पी है, जो कि बहुत हाईली वैल्यूड है इस टाइम पे। उसके आरओसी की बात करें तो जो सिर्फ 7.86%, आरओई की बात करें तो 42.4%। ये यहाँ पे इतना मैटर करता नहीं है, आरओसी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आरओसी वो पैसा होता है जितना कि पैसा लगाया गया है कंपनी के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसके ऊपर कितना वो रिटर्न कमा करके दे रहे हैं, उसके ऊपर 7.86% का सिर्फ ये रिटर्न कमा कर दे रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर यहाँ बात करें तो अगेन डेट टू इक्विटी रेशियो 44 टाइम्स है, जितना इनका खुद का पैसा है उससे 44 टाइम्स इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाते हैं कि ये बहुत ही हाईली वैल्यूड कंपनी है। एक बार इसके पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे जो लोग यहाँ पे कहते हैं, वो कहते हैं कि जो इनकी सेल्स है जो ये ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सही बात है, इन्होंने अपने पिछले 5 सालों के अंदर अपने जो सेल्स है उसको 5 टाइम्स कर लिया। जो इनका नेट प्रॉफिट पोस्ट होता था उसको भी इन्होंने पॉजिटिव में कर लिया, जो कभी नेगेटिव में हुआ करता था। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे नज़र आता है, बट स्टिल इसकी जो वैल्यूएशंस है क्या वो यहाँ जस्टिफाई करती है, उसको हम एक बार यहाँ डिटेल में समझ लेते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए मैं इसका एक कंपेरिजन कर लेता हूँ पीयर्स के साथ। तो मैं 2 कंपनीज़ को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एनटीपीसी को सेलेक्ट करता हूँ और जेएसडब्ल्यू को सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं 2 कंपनीज़ के मैंने जो फाइनेंशियल्स उसको मैंने खोल लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप की बात करें तो इनका 3,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एनटीपीसी का जो मार्केट कैप है वो 1,44,000 करोड़ का है। लगभग हाफ टाइम से भी इनका जो मार्केट कैप है वो कम है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो उसका सिर्फ और सिर्फ 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि लगभग 10 टाइम्स कम है इन कंपेरिजन टू द अदानी ग्रीन एनर्जी। स्टॉक पी की बात करें तो यहाँ 773 का स्टॉक पी, यहाँ पे 8.66, सिर्फ 8.66, जो कि लगभग 100 टाइम्स को भी कह सकते हैं कि लगभग 100 टाइम्स कम है। 90 टाइम्स तो एटलीस्ट कम ही है ही। यहाँ बात करें तो 19 का स्टॉक पी सिर्फ है, जो कि लगभग 60 टाइम्स यहाँ पे स्टॉक पी इसका कम है। और उसके बाद आरओसी की बात करें तो 7.86 का आरओसी है। एनटीपीसी की आरओसी की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा आता है, जबकि जो इसका जो मार्केट कैप है वो कम है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो इसका भी आरओसी यहाँ पे ज़्यादा आता है। उसके बाद डेट टू इक्विटी बात करें तो यहाँ 44% टाइम्स इनका डेट टू इक्विटी है। यहाँ पे देखें तो 1.56 टाइम्स सिर्फ है एनटीपीसी के केस में। जेएसडब्ल्यू के केस में ये और भी बेहतर यहाँ पे नज़र आता है। सो स्टॉक जो डेट टू इक्विटी यहाँ पे भी यहाँ पे ये अपने पीयर कंपेरिजन में काफ़ी बेकार दिखता है। प्लेजिंग परसेंटेज की बात करें तो प्लेजिंग भी यहाँ 0.96% की, एनटीपीसी केस में 0 प्लेजिंग है। जेएसडब्ल्यू के केस में यहाँ थोड़ी सी प्लेजिंग ज़्यादा है, पर बाकी चीज़ें जो अदानी ग्रीन के फेवर में नहीं जाती हैं वो स्टॉक पी, आरओसी, डेट टू इक्विटी आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं इनके सेल्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टरली सेल्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो अदानी ग्रीन का जो सेल्स है वो 1,461 करोड़ की है। वहीं एनटीपीसी को अगर देखें, एनटीपीसी की जो सेल्स है वो 37,000 करोड़ की जो यहाँ पे सेल्स हुई है, जबकि एनटीपीसी मार्केट कैप के कंपैरिजन में हाफ से भी कम पे यहाँ पे अभी स्टैंड करती है। जेएसडब्ल्यू की बात करें जो कि 10 टाइम्स के से भी लगभग कम पे स्टैंड करती है, उसका हम एक बार नेट सेल्स देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पे सेल्स देखिए तो यहाँ भी जो जेएसडब्ल्यू की सेल्स है वो भी अदानी से 2 टाइम्स पे ज़्यादा है। अब उसके बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी हम देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे जो अदानी ग्रीन का नेट प्रॉफिट है 121 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5,166 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि लगभग कंपेयर करें तो 14 इंटू 3 लगभग 30-40 टाइम्स यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें इन कंपैरिजन टू द जेएसडब्ल्यू तो यहाँ पे 560 करोड़ का यहाँ पे अगेन यहाँ नेट प्रॉफिट है, जो कि अदानी ग्रीन से ज़्यादा है। उसके बाद
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखने लगे तो मार्च 2022 के अंदर जो इनकी सेल्स हुई है वो 5133 करोड़ की हुई है। एनटीपीसी के केस में देखें तो यहाँ पे 1,32,000 करोड़ की यहाँ सेल्स हुई है, अगेन बहुत ज़्यादा है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ भी इससे 2 टाइम्स यहाँ पे 2 टाइम्स लगभग यहाँ पे सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो यहाँ 489 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एनटीपीसी केस में देखें तो अगेन यहाँ पे ये ज़्यादा आता है, ये थाउजेंड्स में आता है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो अगेन यहाँ पे ये उसके नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आता है। तो सारी चीज़ें इसके पीयर कंपैरिजन में भी ये काफ़ी पीछे कंपनी नज़र आती है इन कंपैरिजन टू दी फाइनेंशियल्स। उसके बाद बैलेंस शीट को भी एक बार यहाँ देख लेते हैं। तो कंपनी के पास जो खुद का शेयर कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ 1564 करोड़ का है। एनटीपीसी के केस में अगर इसका शेयर कैपिटल को देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा शेयर कैपिटल ये लोग रखते हैं। और जेएसडब्ल्यू की बात करें तो जेएसडब्ल्यू वाले भी यहाँ पे अच्छा खासा शेयर कैपिटल, लगभग बराबर ही ये लोग शेयर कैपिटल रखते हैं अदानी ग्रीन के कंपैरिजन में। पर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो रिजर्व्स यहाँ पे इनके लगातार नेगेटिव में यहाँ पोस्ट हुए हैं। और एनटीपीसी के रिजर्व्स की बात करें तो इसके जो रिजर्व्स हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जेएसडब्ल्यू के रिजर्व्स की अगर एक बार हम देख लें तो यहाँ भी इस कंपनी के लगातार रिजर्व्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। बोरोविंग्स एक बार देख लेते हैं कि कंपनी कितना उधार ले रही है। तो बोरोविंग्स भी यहाँ लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और शेयर रिजर्व्स और शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में जो बोरोविंग्स है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। एनटीपीसी के केस में देखें तो बोरोविंग्स एज सच यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज़ करना यहाँ थोड़ा शुरू किया है। बोरोविंग्स यहाँ भी है पर जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा ऊपर है नहीं। जेएसडब्ल्यू के केस में बात करें तो यहाँ बोरोविंग्स इनकी भी है, पर जो इन्होंने लगातार अपनी बोरोविंग्स को यहाँ पे लगातार कम किया है पिछले 5-6 सालों के अंदर, जो कि यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखते हैं बाकी चीज़ों को देख लेते हैं कि चलो इतनी हाई वैल्यूएशंस है, इतनी हाई वैल्यूएशंस के पीछे रीजंस बताए जा सकते हैं कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है, इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत 5 टाइम 10 टाइम्स हो जाएगी। तो वो चीज़ें भी एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी के अभी खुद के पास जो फिक्स्ड एसेट है वो 28,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो अगर कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी जो नेट सेल्स है, रेवेन्यू है, सब चीज़ें बढ़ानी है तो उसको 5 टाइम्स अपने फिक्स्ड एसेट को करना पड़ेगा। पर वहीं अगर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस जो इन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है वो देखें तो सिर्फ और सिर्फ 9,899 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है। तो अगर ये जब लग करके आके ऑपरेशनल होगा, जो 19,000 करोड़ का जो पैसा ऑपरेशनल होगा, वहाँ से रेवेन्यू और सेल्स जनरेट होनी शुरू होगी, तो हम मान लेते हैं कि अगर उतना भी ये रेवेन्यू जनरेट कर पाए जितना अभी 28,452 करोड़ से जनरेट करके देते, तो भी उस केस में जो उनकी सेल्स है और जो उनका रेवेन्यू है वो 2 टाइम्स होगा, डबल होगा, ना कि 5 टाइम 10 टाइम्स। सो उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ समझते हैं कि जो बोरोविंग्स इनकी है 52,000 करोड़ की जो बोरोविंग्स है, अब क्योंकि इनकी बोरोविंग्स इतनी हाई है और अगर किसी भी रीज़न से अगर गवर्नमेंट ने, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ रहा है, अगर गवर्नमेंट ने रेपो रेट बढ़ाए, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए और रेपो रेट बढ़ने की वजह से जो लोग इंटरेस्ट ये अभी फ़िलहाल ये पे करते हैं, कितना इंटरेस्ट पे करते हैं ये 2600 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर किसी रीज़न की वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ा और रेपो रेट बढ़े तो इनके जो इंटरेस्ट ये लोग पे करते हैं इसमें अगेन यहाँ पे एक जंप देखने को मिलेगी। तो अगर 1% भी रेपो रेट यहाँ से बढ़ता है तो 1%, 52,000 का 1% निकालें तो लगभग 5,000 करोड़ आता है, 500 करोड़ आता है। तो 500 करोड़ इनके नेट इंटरेस्ट में यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये लगभग 31 के करोड़ के आसपास, यहाँ 31,100 करोड़ के आसपास यहाँ इंटरेस्ट पे करना शुरू करेंगे। और इतना तो इनका नेट प्रॉफिट भी नहीं है, 500 तो इनका अभी नेट प्रॉफिट भी नहीं है 500 करोड़ का। तो जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी होगी उनकी ज़ीरो हो जाएगी किसी भी रीज़न से, अगर 1% यहाँ पे रेपो रेट बढ़ जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को समझ करके हमें यहाँ ट्रेड लेने की ज़रूरत है। पर मेरी ये कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपनी समझ के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से डिसीजन लेंगे। पर इन चीज़ों को सिखाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो यही है कि आप बेहतर डिसीजन ले पाएँ इन चीज़ों को सीखने के बाद। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ कि और भी, ये तो पीयर कंपैरिजन की बात रही, और भी किसी इंडस्ट्री में हम कंपेयर करके देखें तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये अदानी ग्रीन एनर्जी कहाँ स्टैंड करती है। तो मार्केट कैप के हिसाब से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो कंपनीज़ जो कि जिनका जो मार्केट कैप है वो 3,35,000 करोड़ से ज़्यादा है। सो ऐसी 14 कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे मैं इसको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। तो अदानी ग्रीन आती है सबसे लास्ट में, और इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे सबसे कम यहाँ पे नेट प्रॉफिट पोस्ट होता है। और वहीं अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे और एडिट कर लेता हूँ, मैं एक और फिल्टर यहाँ लगा देता हूँ कि ऐसी कंपनीज़ को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अदानी ग्रीन से भी कम है। सो इसको हम कर लेते हैं लेस देन 3,40,000 करोड़, और यहाँ पे हम करते हैं ग्रेटर देन 1,50,000 करोड़, जिससे कि हमारे पास सारी कंपनीज आ जाएं जो कि अदानी ग्रीन से छोटी हैं। अब मैं अगेन इसको मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट करता हूँ। सो
हमारे पास ऐसी टोटल 19 कंपनीज आ गई, जिसमें अदानी ग्रीन सबसे बड़ी कंपनी है। बाकी सारी जो कंपनीज हैं इनका जो मार्केट कैप है सबसे अदानी ग्रीन से छोटा है। और इसके नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करना शुरू करें तो अदानी ग्रीन का जो नेट प्रॉफिट है 121 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। वहीं बाकी सारी कंपनीज को अगर कंपेयर करें, अदानी टोटल गैस अगेन एक और ऐसी अदानी की एक कंपनी आती है जिसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा कम है। और उसके बाद एक और कंपनी आती है अदानी की, अदानी पोर्ट आती है, जिसका जो नेट प्रॉफिट है वो 1224 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वहीं बाकी सारी कंपनीज को बात करें, अगर टाटा मोटर्स को छोड़ दिया जाए तो ONGC का नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ का आता है, नेस्ले का 594 करोड़ का आता है, अल्ट्राटेक का 1500 करोड़ का आता है, बजाज फिनसर्व का 1300, टाइटन का 5, अगेन यहाँ पे सन फार्मा का नेगेटिव यहाँ नेट प्रॉफिट आया है। एक्सिस तक का भी यहाँ पे जो बैंक सेक्टर में आते हैं, जो कि पैसा उधार लेकर के आगे पैसा देते हैं और वहीं से वो अपना बिजनेस, अपना जो प्रॉफिट है वो कमाते हैं, उसका भी जो नेट प्रॉफिट है वो 4,000 करोड़ से ऊपर का है। बाकी सारी कंपनीज को भी आप देख सकते हैं जिनका जो मार्केट कैप है वो कम है, पर स्टिल दे आर पोस्टिंग ए गुड रेवेन्यू, गुड नेट प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू दी अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी अदर दिस टोटल गैस एज वेल। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ सीखी होंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उनको भी हेल्प करें कि कैसे उन्हें बेहतर डिसीजन ले सकते हैं किस कंपनी को सेलेक्ट करने में। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।